आप सभी यूपीडब्ल्यूएससी एनएम बहनों को काफ़ी आवश्यक सूचना बहुत इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए ये वीडियो। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप सभी को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आगे भर्ती में आपको सही रणनीति के साथ कैसे आपको ज्वाइनिंग तक जाना है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहीं पर एक सबसे बड़ी गलती अगर आप लोगों ने कर दी, एक छोटी सी भी गलती कर दी, तो आप लोगों को पूरा समय चला जाएगा, आपका पूरी मेहनत जो है आपकी पूरी बर्बाद हो जाएगी। तो ऐसा ना हो, बहुत ध्यान सुनिएगा क्योंकि हमने पिछले साल का भी एक्सपीरियंस किया है। जो हमारी 92-12 भर्ती आई थी पिछले वर्ष, ठीक है, उसमें भी हमने जो योगदान दिया है वो तो आप लोग ही जानते हैं जो पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, और इस बार भी कोई कसर नहीं रहेगी आपके साथ, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ठीक है, एग्ज़ाम जो क्लास की बात है वो क्लास हम ये मत सोचना कि डेली हम बताते हैं आपको, डेली इसलिए बता रहे हैं ताकि आप इकट्ठे रहो चीज़ों को। ठीक है, आप एक जगह पे एकत्रित रहेंगे, उस हिसाब से हम आपको जो है क्लास का शेड्यूल लेकर के आएंगे। सही टाइम पर सही शेड्यूल के साथ एक सही टॉपिक क्या आपको पढ़ना है वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। ठीक है, हमने पहले भी बता दिया है, उसको वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा इससे पहले में। लेकिन आपको गलतियां क्या नहीं करनी है इस भर्ती को लेकर के वो जान लीजिए, नहीं तो सारी मेहनत फिर बेकार ही रहने वाली है। पर आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर क्या क्लियर किया गया है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने कई बार आप लोगों से बताया कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या हो सकते हैं। मैंने संपूर्ण डॉक्यूमेंट्स बारे में बताया, एप्लीकेशन फॉर्म भी भर के बताया, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अप्लाई होंगे वो बताया। लेकिन आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में जो आते हैं कॉमन से, मैं उसको बता दे रहा हूँ, हालांकि सभी चीज़ें हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके पास 12th तो होना ही चाहिए, है ना। मैंने कई बार बताया, आप सभी को पता है एनएम। अब भाई इंपॉर्टेंट इसमें क्या है अभी ये ध्यान रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, इतनी एलिजिबिलिटी तो है लेकिन बताना जरूरी था। ठीक है, और साथ ही साथ पेड 2023 इतना तो होगा ही। ठीक है, अब इसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है ये भी ध्यान रखने वाली बात है, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए अब इसमें क्या होगा कि जो अनुभव का हमारा मतलब क्या है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कॉमन हो गए, अभी कास्ट की भी इम्पोर्टेंट जो है वो भी ज़रूरी है, कास्ट वाला हम बताएंगे। अनुभव का नंबर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अनुभव का नंबर किनको मिलने वाला है। जिनका 12 मंथ, जिनका 12 मंथ से कम, देखिए 12 में 1 साल यानी कि जिनके पास एक्सपीरियंस है, यानी कि एनएचएम। ठीक है, एनएचएम और एएनएम। ठीक है, एनएचएम और एएनएम अगर आप संविदा पर भी हैं, संविदा पे भी आपने किया है, ठीक है, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है आपके पास, अनुभव है आपके पास, तो आपको 12 महीने का 3 नंबर मिलेगा। और जो 18 महीने वाले हैं उनको 6 नंबर के आसपास दिया जाएगा, फिर 5 नंबर के आसपास जो है बताया जा रहा है इसमें। तो अभी फिलहाल 3-3 नंबर के हिसाब से समझ लीजिए आपको दिया जाएगा। ठीक है, 2 साल का रहेगा तो आपको 6 मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अनुभव का जो मार्क्स है वो आपको मिलने वाला है, क्योंकि आपको पता है आपके सिलेक्शन के लिए जो है 0.5 मार्क्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये मत सोचना कि 3 नंबर क्या होगा, कुछ नहीं होगा भाई, बहुत कुछ होता है। आप खुद सोच के देखो, जब आप 1 नंबर से, आधे नंबर से मेरिट लिस्ट से बाहर आते हो तो कितनी बड़ी आपको दिक्कत होती है ना। तो ये सोच कर देखो, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा नंबर आप सभी को है, अपने लिए आप बहुत बड़ा मान के चलो भाई, 3 नंबर का योगदान बहुत बड़ा हो सकता है। ठीक है, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो। अब ये सोचो सभी को मिलेगा तो ऐसा नहीं है, जिनके पास एनएचएम का या एनएम का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, ठीक है, उनको ही मिलेगा। अब देखिए इसमें क्या होगा मैं आपको बता दूं, काफ़ी लोग ये कब लगाया जाता है, देखिए फॉर्म में तो नहीं मांगेगा। ठीक है, ये आपका सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर यही होता है कि जब आप डीवी कराने जाएंगे तो उस समय ये डॉक्यूमेंट्स आपको मांगा जा सकता है डीवी के टाइम पर। तो डीवी के टाइम आपको ले जाना है, इसीलिए कह रहा हूँ। हो सकता है ये भी कहा जाए कि आपको जो आप फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट होती है, ठीक है, फॉर्म अप्लाई करने की जो लास्ट डेट होती है उसके लास्ट डेट के पहले की ही आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ऐसा भी मांगा जा सकता है। इसीलिए आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखना है, क्योंकि यहाँ पर गलतियाँ मत करना फॉर्म के अंदर, क्योंकि बाद में वही चीज़ें स्कैन होंगी, वहाँ पर वेरीफाई करा जाएगा डीवी के टाइम पे। ठीक है, तो आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स बना के रखने हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, गलतियाँ नहीं करनी है बिल्कुल भी। बाकी अगर कोई गलतियाँ हुई हैं तो आपको जब करेक्शन होगा, ठीक है, जब फॉर्म भरने के बाद जब एक करेक्शन डेट लास्ट आती है तो करेक्शन डेट में आप करेक्शन कर सकते हैं फादर नेम रजिस्ट्रेशन में, यानी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कॉमन सी जो आप बिल्कुल करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, जो गलतियाँ अगर हुई हैं तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, तभी लोग आप यस करिएंगे, नहीं तो नो कर दीजिएगा। ठीक है, ये बात बिल्कुल क्लियर रखना, ऐसे मत करना यस। ठीक है, क्योंकि बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स मांगेगा तब आप क्या करेंगे,
फिर बाद में उसी में उलझा रखेगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। मैंने इतना बात क्लियर किया। चलिए हम आगे की बात कर लेते हैं। अगर कोई डाउट है, अगर कोई क्वेरीज आपके दिमाग में चल रही हैं तो कमेंट ज़रूर करेंगे। अब बात करते हैं, आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी एनएम बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। जो कि चक्षु पब्लिकेशन पिछले कई वर्षों से काफ़ी अच्छा इन्होंने स्कोर का योगदान रहा है, काफ़ी अच्छी तैयारी इन्होंने कराई है पूरे कंटेंट के साथ। यहाँ पर जो है इन्होंने दिया है नए पैटर्न के अकॉर्डिंग एक नया एडिशन आपको मिल रहा है, जो कि मैं आपको बता दूँ इतना बेहतरीन आपको प्रैक्टिस सेट भी इसमें मिल जाएगा आप सभी को। ठीक है, इतने सारे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल रहे हैं जो कि आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो पाएगी और आपकी जो प्रैक्टिस है वो भी अच्छी से अच्छी हो पाएगी, जिससे आपका स्कोर एग्जाम में काफ़ी अच्छा हो सकता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो काफ़ी सारे कंटेंट यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह जो भी दिए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर के इंक्लूडेड भी आपको देखने को मिलेंगे। और इतना बढ़िया तरीके से इस कंटेंट को तैयार किया, इस बुक को तैयार किया गया है, जिससे तैयारी आपको बेहतरीन होगी और आप एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और हाँ, अगर आप बुक लेना चाहते हैं इस बुक को तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप ले सकते हैं। मार्केट में भी अवेलेबल मिल जाएगी, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। कि यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट हो या कोई भी सर्टिफिकेट हो, ये भी आपका पहले का ही मान्य होगा, लास्ट डेट के पहले का। ठीक है, यानी जो आपका फॉर्म अप्लाई हो रहा था उसके लास्ट डेट के पहले का चीज़ ज़्यादातर यही मांगता है। हालांकि SC/ST के लिए तो पुराना भी चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका लेटेस्ट है तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ख़ास तौर से मैंने आपको बताया था कि कास्ट सर्टिफिकेट होना ही होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, मैंने पूरा ही बताया था। हालांकि एक बार मैं इसको आपको थोड़ा सा रिवाइवल करा दूं ताकि आपको चीज़ों को याद रहे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट हैं प्रॉपर रूप से रखिएगा, ये ध्यान रखना। और डोमिसाइल की बात करें तो मैंने बताया था कि फादर साइड का डॉक्यूमेंट ज़्यादा बेटर रहता है आप सभी के लिए। ठीक है, तो हालांकि जो शादीशुदा हैं उनके लिए, उन बहनों के लिए जो है फादर साइड का होना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनका हस्बैंड साइड का बन जाता है। अगर आपकी फॉर्म के अंदर किसी का नाम भी गलत है तो आप करेक्शन जरूर कर लेंगे। ठीक है, फॉर्म अप्लाई के लास्ट डेट से जब करेक्शन डेट आएगी उससे सब कुछ कर लीजिएगा, जो भी गलतियाँ हैं बात के लिए मत छोड़िएगा, क्योंकि बाद में फिर कुछ नहीं हो सकता। इन बातों को मैंने कई बार आपको बताया है, हालांकि इसमें डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैंने ओवरव्यू दे दी है आप सभी को पहले से ही। डॉक्यूमेंट्स के बारे में संपूर्ण नॉलेज मैंने दी है, उस वीडियो को जरूर देख लेने। यूपी प्लस लेटेस्ट अपडेट के अंदर प्लेलिस्ट बनी है, उसमें सारे जो वीडियोज़ हैं आपको मिल जाएंगे प्रॉपर तरीके से। और हाँ, स्टडी मटेरियल चाहिए आपको, सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि भाई जो है यहाँ पर थोड़ी सी बात ध्यान रखिएगा। जो आयु में छूट की बात की जा रही थी, मैं इसकी थोड़ा सी आपको बता दूं। ठीक है, काफ़ी लोग बात कर रहे थे कि एज रिलैक्सेशन। ठीक है, एज जो रिलैक्सेशन है, एज में जो छूट है आपकी, ठीक है, एज में छूट जो है किनको मिलेगी, तो मैं आपको बता दूं फिर से वही चीज़, NHM और NM जो जिनके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उनको ही आप जो है एज में छूट जो है दी जाएगी आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये चीज़ें आपको बहुत आवश्यक है ध्यान रखना। तो उनका अपना फॉर्मेट होता है, उस हिसाब से वो देखेंगे। बाकी सेफ स्कोर क्या रहेगा पेट के अंदर, मैंने कई बार आपको डिक्लेयर करने की कोशिश की है। तो पेट का जो कट ऑफ है, सबसे पहले मैंने कई बार आपको बताया, बस सीधी सीधी सी एक बात कहूँगा कि प्लस में आपके 0.5 मार्क्स भी हैं, तो फिर भी आप अप्लाई आपने नहीं किया है तो कर दीजिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। और कुछ भी नहीं कहना चाहता, बाकी आगे की अपडेट मैं बहुत ज़्यादा आप तक लेकर के आ रहा हूँ।